हेलो एवरीवन, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सेवी में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। ज़्यादातर लोगों को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रॉब्लम आती है, कहाँ पर सिंस लगाना है, कहाँ पर फॉल लगाना है, बीन का उपयोग कहाँ करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको लाइफ टाइम कभी भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसको आप आराम से हल कर पाओगे, इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, बने रहे वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्रेंड्स, ये टेंस बिल्कुल पास्ट कॉन्टिन्यूस के बेसिस पर बना हुआ है। पूरा सेम टू सेम वही है, इसकी पहचान वही है, बस इसमें समय का उपयोग किया जाता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ और होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी पहचान। तो इसकी पहचान है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपने देखा हो तो उसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। और यहाँ पर समय का उपयोग किया गया। समय मतलब ये से है, इसका मतलब होता है समय। जहाँ पर से आता है इसका मतलब होता है समय। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूस के बेसिस पे ही है। तो इसकी पहचान हो जाएगी से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। जो से होता है, इस से के लिए, ये से मतलब समय, इसके लिए अपने को सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं अपन। जैसे वह मुझे सुबह से घूर रहा था। अभी अगर यह होता वह मुझे घूर रहा था तो ये टेंस हो जाता पास्ट कॉन्टिन्यूस। पर यहाँ पर समय दे दिया है कि वह मुझे सुबह से घूर रहा था, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्रेंड्स, अगर आपको टेंस से पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा पास्ट का है, कौन सा फ्यूचर का है, कौन सा प्रेजेंट का है और हेल्पिंग और किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, अगर आपको ये कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, सारे वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए। और अगर आपने अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाकर उसको भी देखिए। आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी, आपको टेंस से पहचानने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले उन वीडियो को चेक करें, उसके बाद इस टेंस को देखें। तो से के लिए अपने को सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। साथ में इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ हेड बीन का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में हेड बीन का प्रयोग किया जाता है, मतलब सभी के साथ, जितने भी सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ इसमें हेड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके रूल को समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके रूल को देखते हैं। तो इसका रूल है, पॉजिटिव का रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड बीन। सब्जेक्ट हेड बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अफर्मेटिव का रूल यही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। देखते हैं इसके नेगेटिव को। तो इसके नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हेड और उसके बाद नोट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग यहाँ बिन की जगह मिस्टेक कर देते हैं। इस नेगेटिव वाले में भी लोग करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेड बिन, उसके बाद नोट लगाते, तो ये गलत हो जाता है। तो इस बिन का अपने को ध्यान रखना है। बिन चौथे स्थान पर आएगा नेगेटिव में। तो इसका नेगेटिव का रूल ये होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड आएगा सिर्फ और उसके बाद नोट उपयोग। नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है, नोट के स्थान फिक्स है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके बाद नोट, उसके बाद बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की। तो इसके इंट्रोगेटिव में हेड बाहर आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है, तो पूरा हेड बिन पूरा बाहर नहीं आएगा, सिर्फ हेड बाहर आएगा। ये बिन ज़्यादातर लोगों को मिस्टेक करवाता है, ये बिन से बहुत सारे लोगों को मिस्टेक हो जाती है। तो इस बिन का ध्यान रखना है, इसके इंट्रोगेटिव में सिर्फ हेड बाहर आएगा। तो हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा बिन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल होता है हेड, इसमें भी बिन बाहर नहीं आएगा, इसमें भी हेड, सिर्फ हेड बाहर आएगा। हेड, उसके बाद सब्जेक्ट और मैंने बोला है नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आएगा, इसलिए हेड, सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद फिर आएगा बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर और क्वेश्चन मार्क। एक बार देखते हैं, हेड, ये हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। सिंस या फॉर ये उस सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग लगेगा और समझेंगे कहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है और कहाँ पर फॉर का। तो देखते हैं अपन सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यूज ऑफ सिंस या फॉर। सिंस,
निश्चित समय, दिनांक, वर्ष के लिए सिंस का उपयोग होता है। मतलब जितने भी डेफिनेट समय है, जितने भी निश्चित समय है, जैसे कि सुबह से, ये फिक्स है कि हाँ सुबह से, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि 2007 से, तो इसमें क्या है, वर्ष के लिए, मतलब वर्ष आ रहा है, तो 2007 से, इसमें स्पष्ट दिया गया है 2007 से, मतलब समय फिक्स है कि 2007 से वो काम कर रहा है, तो ये भी निश्चित समय है, इसलिए यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। और दिनांक दिए जैसे 17 अक्टूबर से 24 फरवरी से, तो यहाँ पर क्या दिया है, दिनांक दिए, कौन सी, निश्चित डेट दी गई है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग है। मतलब जितने भी डेफिनेट समय है, जितने भी निश्चित समय है जो डिफाइन होते हैं, उनकी जगह पे हमेशा आपको सिंस का प्रयोग करना है। बात करते हैं फोर की, तो फोर अनिश्चित समय के लिए फोर का उपयोग किया जाता है। अनिश्चित समय जैसे कि 4 घंटे से, अब कौन से 4 घंटे अपने को पता नहीं है, कौन से 4 घंटे अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं है, कौन से 4 घंटे, पिछले 4 घंटे या कौन से 4 घंटे, तो यहाँ पर फोर का उपयोग होगा, क्योंकि अनिश्चित समय है, कोई डेफिनेट समय ही नहीं है। जैसे 4 महीने से, कौन से 4 महीने, पिछले 4 महीने, अगले 4 महीने, ये भी अब उसको निश्चित नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर फोर का प्रयोग होगा। 4 महीनों से, 4 दिन से, तो यहाँ पर जो भी मतलब एक निश्चित समय नहीं दिया रहता है, वहाँ पे हमेशा आपको फोर का प्रयोग करना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ अपन समझते हैं। इसका पॉजिटिव एग्जाम्पल देखते हैं। हम पिछले 5 महीनों से क्रिकेट खेल रहे थे, इसका पॉजिटिव, हम पिछले 5 महीनों से क्रिकेट खेल रहे थे। तो अभी समझते हैं, हम की जगह वी, उसके बाद इसकी सबकी भी हेल्पिंग और हेड बिन आएगी, इसलिए वी हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया। अब सिंस और फोर का जो लफड़ा रहता है, अब मैं समझाऊंगा कैसे, कहाँ पे फोर क्यों लगा। तो पिछले 5 महीनों से, इसने दिया है 5 महीनों से, मतलब महीनों से दिया, मतलब अनिश्चित समय है, कोई समय फिक्स नहीं है, इसलिए फोर का उपयोग होगा। फॉर लास्ट 5 मंथ्स, मतलब वी हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट, मतलब 5 महीनों से दिया है, समय निश्चित नहीं है, कोई कितने डेफिनेट समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर फोर का उपयोग किया गया। बात करते हैं नेगेटिव में, तो वह 4 सितंबर से स्कूल नहीं जा रही थी, वह 4 सितंबर से स्कूल नहीं जा रही थी, तो वह के लिए तो शी, रही थी यानी कि शी, उसके बाद हेड, उसके बाद अब ये आएगा नोट तीसरे स्थान पर आएगा, अपन ने भी समझे ये नोट तीसरे स्थान पर, इसलिए नोट, उसके बाद बिन, उसके बाद गोइंग टू स्कूल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिंस फोर है, तो 4 सितंबर से, यानी कि उसने समय फिक्स है उसमें कि वो 4 सितंबर से नहीं जा रही, डेफिनेट समय है, इसलिए सिंस का उपयोग हुआ। तो शी हैड नॉट बिन गोइंग टू स्कूल सिंस 4 सितंबर। देखते इसके इंट्रोगेटिव को, क्या शिक्षक मार्च से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, तो अब ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब बार आएगी, पर मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब बार आएगी, पर उसके साथ बिन नहीं आएगा, सिर्फ हेड बार आएगा। तो हेड, उसके बाद शिक्षक, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, ये टीचर, हेड टीचर बिन, उसके बाद टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस मार्च। अब यहाँ पर सिंस क्यों उपयोग किया, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है मार्च से, मतलब निश्चित है, ये मार्च निश्चित है कि मार्च से, तो हेड टीचर बिन टीचिंग स्टूडेंट सिंस मार्च, और क्वेश्चन मार्क के नंबर करते हैं, इसका ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या रवि जुलाई से पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्या रवि जुलाई से पढ़ाई नहीं कर रहा था। अब इसमें हेड हेल्पिंग वर्ब बार आएगी, इसलिए हेड रवि, और ये नोट तीसरे स्थान पर, तो हेड रवि नोट बिन स्टूडिंग सिंस जुलाई, इसमें भी समय फिक्स है कि जुलाई से, तो इसलिए इसका सिंस का प्रयोग और क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।